हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है प्री डिफाइंड नोट सेट का सिलेबस। नोट सेट, जैसा कि आपको पता है, नर्सिंग ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाने वाला एक एग्जाम है। इसी कैटेगरी के अंदर हम कंटिन्यू आज जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, सोमेटिक डिसऑर्डर करने वाले हैं, जो पर्टिकुलर आपके मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट से लिया गया है। इससे पहले हमने काफी टॉपिक डिस्कशन किए हैं, चाहे हमने गैड की बात की है, जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की, या फिर फोबिया की बात की है, या एंजाइटी की डिसऑर्डर की बात की है। तो पर्टिकुलर उनमें क्या डिफरेंस था वो हमने देखा। उसी कैटेगरी के अंदर हम इंडिकेट करेंगे आज जो पर्टिकुलर सिम्टम्स है सोमेटिक डिसऑर्डर के क्या होते हैं। सोमेटिक नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि हमें कहीं ना कोई फिजिकल अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगी। तो पर्टिकुलर हम देखते हैं कि सोमेटिक डिसऑर्डर है क्या। जब भी बेटा हम सोमेटिक डिसऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहली बात ये हमारे पास में एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। अब नॉर्मल सी बात है, एक हेल्थी मेंटल हेल्थ कंडीशन तो नहीं होगी, डिसऑर्डर की बात है तो ये हमारे पास में एक अनहेल्थी मेंटल डिसऑर्डर है, in which a person feels significantly distressed about the physical symptoms and has abnormal thoughts, feelings and behavior in response to them। पर्टिकुलर उसको कोई ना कोई क्या है बेटा, फिजिकल सिम्टम्स है, जिसके कारण पर्टिकुलर वो उस फिजिकल सिम्टम्स को लेकर जो कि लंबे टाइम तक है उसको लेकर वो डिप्रेशन में चला गया है। एबनॉर्मल थॉट्स का मतलब बेटा हमेशा उसके माइंड के अंदर क्या आ रहे हैं बेटा, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। या हम बात करें नियर टू द, उसके मन में सुसाइड जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। पर्टिकुलर फिजिकल सिम्टम जो इस तरह का है, काफी ज्यादा वो डोमिनेंट है उसकी लाइफ पर। तो जो उसके रूटीन के बिहेवियर है उसको भी वो अफेक्ट करता है, उसकी जो फीलिंग्स है या अपने आप को वो आइसोलेट रखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। वहीं हम बात करें दिस ऑर्डर के कारण उसकी जो डेली फंक्शनिंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पूरी तरह से क्या हो रही है बेटा, डिस्टर्ब होती है। नॉर्मल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचे, मान लो एक मेजर एक्सीडेंट हुआ और उसमें उसके हाथ चले गए या उसका पैर लॉस्ट हो गए, तो कंटिन्यू इसको लेकर वो डिप्रेशन में रहने लग गया है। तो नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, उसकी रूटीन लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास में एक सोमेटिक डिसऑर्डर, यानी कि पर्टिकुलर किसी इवेंट्स को लेकर क्या हो गया है, वो डिप्रेस्ड कैटेगरी के अंदर चला गया है और वो इवेंट्स फिजिकल इवेंट हुआ है। ठीक है। सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सट्रीम फोकस ऑन द फिजिकल सिम्टम्स। अब ये फिजिकल सिम्टम्स हमारे पास में किस फॉर्म के अंदर आएंगे, पेन की फॉर्म के अंदर आएंगे, फैटिक की फॉर्म के अंदर आएंगे, जो कोज करते हैं मेजर इमोशनल डिस्ट्रेस एंड प्रॉब्लम फंक्शनिंग। ठीक है। पर्टिकुलर डिस्ट्रेस को कंटिन्यू क्या करेंगे, वो इंक्रीज करते हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक नेगेटिव थिंकिंग बनी रहेगी तो वो कहीं ना कहीं जाकर डिप्रेशन एंजाइटी के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजंस क्या क्या हो सकते हैं पर्टिकुलर सोमेटिक डिसऑर्डर्स के। मोस्ट कॉमन तो जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं। जेनेटिक रीजंस का मतलब बेटा हेरिडिटी, उसकी फैमिली हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह की लाइफस्टाइल उसकी फैमिली हिस्ट्री में देखने को मिलेगी, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। जीन्स पर पर्टिकुलर इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, सच एज पेन सेंसिटिविटी, हल्के से पेन को भी टोलरेट नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेन सेंसिटिविटी से ये है। ठीक है। वही हैव नेगेटिव इफेक्टिविटी, ए पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट इन्वॉल्व नेगेटिव इमोशंस एंड पुअर सेल्फ इमेज, यानी कि पर्सन जो क्या है कंटिन्यू नेगेटिव माहौल के अंदर आया है तो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है बेटा वो नेचुरल सी बात है नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे हमारे आसपास की जो सोसाइटी है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अफेक्ट करता है। डिफिकल्टी डीलिंग विद स्ट्रेस, यानी कि नॉर्मल सी हमारे पास में फॉर एग्जांपल एंजाइटी कंडीशंस आ गई या कोई ऐसा इवेंट्स आ गया जो कि पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था फैमिली के लिए, तो उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं, उस टाइम आपका मेंटल लेवल क्या होता है, वो ये बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्रीज्ड इमोशनल अवेयरनेस विच कैन मेक योर फोकस मोर ऑन फिजिकल इशू देन द इमोशनल वंस। तो अल्टीमेटली हमारे पास में हमारा इमोशनल अवेयरनेस, यानी कि पर्टिकुलरली हमारी जो सिंपैथेटी है या हम बात करें हम कितने इमोशनल हैं, वो इमोशनल वाला फैक्टर हमारा कम होता जा रहा है और हमारा
मोर फोकस कहाँ पे हो रहा है, फिजिकल पर। कहने का मतलब हम अपने आसपास के सोसाइटी के सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर मैं तुमको समझाना चाहूँ, जैसा कि अन अकेडमी ने आपको प्रोमिस किया है, हर चीज को सरलता से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फिजिकली यानी कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा कम अग्रसित हो गए हैं, हालांकि दूसरों की फीलिंग्स को समझने की अपेक्षा कि उनकी केयर करने के अलावा आप मटेरियलिस्टिक चीजों को, फिर एक सिंपल सा एग्जांपल, आप किसी फंक्शंस में गए, वहां पर जाकर आपने इन द फॉर्म ऑफ द गिफ्ट आपने कैश पेमेंट, कैश दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, हालांकि आपको वहां पे गिफ्ट देना चाहिए था, इस तरह का आपका रिलेशन है वहां पे। तो अल्टीमेटली हम मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, इमोशंस हमारे कम होते जा रहे हैं, ये समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये सब रीजंस बनते हैं हमारे पास में सोमेटिक डिसऑर्डर के। और फिर हम बात करते हैं हमारे पास में पर्टिकुलर ये जो सोमेटिक डिसऑर्डर्स के तरफ जाने के कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें सोमेटिक डिसऑर्डर की तरफ लेके जाएंगे। पर्टिकुलरली मैं स्लाइड्स लेके आया हूँ, ऐसे कौन से पर्सन्स डेंजर्स की तरफ है जो सोमेटिक डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं, जो लंबे टाइम से बेटा एंजाइटी और डिप्रेशन की कैटेगरी के अंदर है, वो सोमेटिक डिसऑर्डर की तरफ बिल्कुल प्रवोक होंगे। बीइंग डायग्नोज विद ए रिकवरिंग फ्रॉम ए मेडिकल कंडीशन, एक पर्सन जो एक हैवी इंसिडेंट के बाद रिकवर्ड हुआ है, 6 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद वो घर आ रहा है, तो अब उसका मेंटल लेवल कैसे रखना है, वो कहीं डिप्रेशन में नहीं चला जाए, वो भी कंडीशंस हो सकती है। हैविंग ए हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए सीरियस मेडिकल कंडीशंस ड्यू टू फैमिली हिस्ट्री, ऑलरेडी हमने ये डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीवियस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की अगर मैं आपसे बात कर लूं बेटा, तो पहला हम बात करें हमारे पास्ट के अंदर, हम यहाँ पर बात कर सकते हैं हमारे पास्ट के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिस जो कि हमारे लिए काफी बड़ा था, जिसके कारण पर्टिकुलर मैं डिप्रेस रहता हूँ या एंजाइटी कंडीशंस में रहता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं किसी कारण से बाहर गया हुआ था और आते हुए अपने घर में जब मैं आ रहा था, तो मेरे साथ कुछ फैमिली के मेंबर भी थे और मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, उसमें मैंने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया। तो जब भी मैं उस रास्ते से आऊंगा फ्यूचर के अंदर, तो वो इंसिडेंट मुझे याद आएगा, तो कंटिन्यू उसके कारण मैं डिप्रेस में रह रहा हूँ, डिप्रेशन कंडीशंस के अंदर चला गया। तो इस तरह का इंसिडेंट बेटा ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस, कोई पास्ट इंसिडेंट हुआ है उसको देखकर कंटिन्यू मैं क्या हो रहा हूँ बेटा, डिप्रेशन कंडीशंस के अंदर आ रहा हूँ, तो ये हमारा एक रीजंस भी हो सकता है कि हम फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू अगर उस चीज को बार बार देख रहे हैं, या तो हम रास्ता चेंज करें, या फिर हम बात करें उस व्हीकल्स को हम छोड़ दें, तो इससे बचने का ये रीजंस है। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में बार बार वो माइंड थॉट आते रहेंगे, तो हम सोमेटिक डिसऑर्डर की तरफ क्या हो जाएंगे बेटा, अपडेट हो जाएंगे। ये यहाँ समझाने की कोशिश की है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्नल सिम्टम्स ऑफ द सोमेटिक डिसऑर्डर। सोमेटिक डिसऑर्डर के जर्नल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, वैसे तो बेटा इसके जो जर्नल सिम्टम हैं हम बात कर सकते हैं, जो एंजाइटी के जर्नल सिम्टम्स हैं या जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर के जो सिम्टम है डिप्रेशन के हैं, सबके मिलते जुलते ही हमारे पास में जनरल सिम्टम्स हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा फिजिकल सिम्टम्स भी यहाँ पर साथ में देखने को मिलते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये अपने को आइडेंटिफाई करता है। फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम एंजाइटी अबाउट द सिम्टम्स, यस बिल्कुल, जैसा कि हमने सोचा, एक्सेसिव थॉट्स, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की। और ये जो थॉट है इनके अंदर भी हम बात करते हैं बेटा, ये हमारे कैसे थॉट है बेटा, नेगेटिव थिंकिंग की बात यहाँ पे ज्यादा हो रही है। इवन माइल्ड सिम्टम्स बीइंग मोर सीरियस देन दे आर एक्चुअलिटी, हम एक्सेसिव थिंकिंग कर रहे हैं, उतना ज्यादा हाइपर एक्ट कर रहे हैं, उतना ज्यादा सोच रहे हैं जितना वास्तव में वो है नहीं। हैविंग ट्रबल वर्किंग ड्यू टू द प्रीऑक्यूपेशन विद फीलिंग्स एंड थॉट अबाउट द सिम्टम्स, ये भी एक मोस्ट कॉमन रीजंस हो सकता है, हमारे पास में सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंट चेकिंग द बॉडी फॉर द एबनॉर्मलिटी, नॉर्मली हम हर 3 महीने के बाद क्या कर रहे हैं, बॉडी के एबनॉर्मलिटी, यूरिन टेस्ट करवा लिया, ब्लड टेस्ट करवा लिया, यार ये नहीं हो जाए, हमारी फैमिली में ऐसा हुआ था, हम कंटिन्यू टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। थिंकिंग, ओवर थिंकिंग के कारण हर तीसरे महीने हम ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, यूरिन टेस्ट करवा रहे हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे फैमिली हिस्ट्री में मैंने देखा कि लीवर डैमेज हो गया था किसी का, तो ओवर थिंकिंग के कारण हम रिपीटेटिवली टेस्ट करवा रहे हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी कैटेगरी के अंदर, ओके बच्चों,
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी कैटेगरी के अंदर, नॉट फीलिंग रीएश्योर्ड इवन आफ्टर मल्टीपल हेल्थ केयर विजिट एंड मेडिकल इवेल्युएशंस। बिल्कुल ये भी रीजंस है। अगेन इसका रीजंस भी ओवर थिंकिंग आ रहा है, फीलिंग दैट द डॉक्टर इज नॉट टेकिंग द सिम्टम सीरियसली। डॉक्टर ने, एक्चुअलिटी में ओवर थिंकिंग हो गई है, हम बहुत ज्यादा अपने बारे में अननेसेसरी केयर कर रहे हैं, तो डॉक्टर पे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन एड्रेसिंग हेल्थ कंसर्न। सिंपल शब्दों में हम बात करें, हमने पर्टिकुलर कोई रिपोर्ट देखी, दिखाई डॉक्टर को, डॉक्टर ने देखी और उसको साइड में रख दिया, तो हम देखेंगे यार रिपोर्ट अच्छे से नहीं देख रहा है, उसने टाइम नहीं दिया, हो सकता है कुछ हो, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊं। तो इस तरह के हमारे पास में कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर सोमेटिक डिसऑर्डर को लेकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल सिम्टम। देखिए ये तो जनरल सिम्टम थे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपने को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो इसको किससे अलग करते हैं, या तो हम बात कर लेते हैं एंजाइटी से जो इसको अलग करते हैं, या हम बात कर लेते हैं इसको किससे अलग करते हैं बेटा, डिप्रेशन से अलग करते हैं। ये कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं उसकी हम बात करते हैं। सोमेटिक डिसऑर्डर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पेन द मोस्ट कॉमन हमारे पास में है, और ये मोस्ट कॉमन हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स भी है जो बेटा डिफ्रेंशिएट करेगा। मैं अगेन बार बार इस चीज पर इसीलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ठीक है, कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी से कैसे अलग कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल सिम्टम्स हम हमारे सोमेटिक डिसऑर्डर को क्या कर सकते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन से बिल्कुल अलग कर सकते हैं। फैटिक और वीकनेस ऑफ द मसल्स, अगर हम मसल्स की बात करें, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग लेने में दिक्कत होने लगेगी, यानी कि डेस्पनिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेस्पनिया हो जाएगा। तो ये फिजिकल सिम्टम्स बेटा लंबे टाइम तक चले तो ये माइल्ड टू सीवियर भी हो सकते हैं, यानी कि हम बात करें क्रोनिक कंडीशंस की तरफ भी आ सकते हैं, और जरूरी नहीं है एक ही सिम्टम आए, हो सकता है कि हमें यहाँ पर ये कम्युलेटिव सिम्टम्स देखने को मिले अगर लंबे टाइम तक चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक मेडिकल कंडीशंस खोज कर देंगे, जैसे कि डायस्पनिया की बात की मैंने, तो जिसका ट्रीटमेंट हमें रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग सोमेटिक फैक्टर। ऐसी कौन कौन सी हमारी लाइफ स्टाइल है जो हमें लेकर जाती है बेटा सोमेटिक डिसऑर्डर की तरफ, जो हमें कहाँ लेके जाती है, सोमेटिक डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती है। तो ऐसे कौन कौन से लाइफ के फैक्टर्स होते हैं उन सबको हम यहाँ पे देखेंगे। द रिस्क फैक्टर इंक्लूड ए हिस्ट्री ऑफ हाइटेटेड अटेंशन टू द बॉडली सेंसेशन, यानी कि हम किसी भी पर्टिकुलर इवेंट्स के अगेंस्ट में हाइपर एक्टिव हैं। हाइपर क्या करते हैं बेटा, रिस्पॉन्स देते हैं। सबसे पहली बात तो अपने को ये पता होनी चाहिए, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, पर्टिकुलर अल्कोहल यूज करते हैं। सब्सटेंस के अंदर यहाँ पे बेटा हम नारकोटिक्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि कोई पर्सन पर्टिकुलर मोर्फिन एडिक्टेड है, या हम बात करते हैं बेटा कोकीन एडिक्टेड है, पर्टिकुलर फिजिकल एंड सेक्सुअल एब्यूज बेटा, जैसे कि कॉमनली हम देखते हैं। फिर हम बात करते हैं कैरोटिक लाइफस्टाइल, ट्रोमिक कंडीशंस है, क्रोनिक इलनेस है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, पर्टिकुलर कोई हमारे पास में लॉन्ग इलनेस रही हो जिसका इफेक्ट आज भी हमें देखने को मिलता है। प्रेजेंस ऑफ अदर साइकेट्रिक कंडीशन स्पेशली एंजाइटी और डिप्रेशन, ऑलरेडी मैंने बोल दिया। ये हमारे पास में क्रोनिक कंडीशंस के अंदर पहुंचेगी तो फिर आगे हमें किस स्टेटमेंट के अंदर या हम किस स्टेज के अंदर एंटर करेंगे, सोमेटिक डिसऑर्डर की कंडीशंस के अंदर ही हम बेटा एंटर करने वाले हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सर्टेन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बिल्कुल पर्सनैलिटी ओसीडी हम यहाँ पर देख सकते हैं, पर्टिकुलर हम यहाँ पे ओसीडी की बात कर रहे हैं जो आगे सोमेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो पर्टिकुलर क्या करते हैं बेटा, सोमेटिक डिसऑर्डर की तरफ हमें लेकर जाते हैं। तो मोस्ट कॉमनली हम इनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। देखिए अगर जब भी हम किसी भी सोमेटिक डिसऑर्डर की बात करें, एवरी मेंटल डिसऑर्डर की बात कर ले, अब चाहे वो हमारे पास में डिप्रेशन है, चाहे वो मेरे पास में यहाँ पर एंजाइटी है, चाहे वो मेरे पास में फोबिया है, ठीक है, या एनी जो हमारे पास में मेंटल डिसऑर्डर है, उसका जो मेरे पास में अगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो सीबीटी है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर थेरेपी है या साइकोथेरेपी है। ये हमारे पास में साइकोथेरेपी भी कहते हैं इसको, दूसरे शब्दों में याद रखेंगे। और
ये हमारे पास में एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। ये भी आप याद रखेंगे बेटा, क्या है? परमानेंट ट्रीटमेंट है, बेटर ट्रीटमेंट है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं देन हमारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसके अंदर जो हम मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट वगैरह लेते हैं उससे ज्यादा बेटर है हमारे पास कंजक्टिव बिहेवियर थेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट। पर्टिकुलर इसके अंदर हम करना क्या चाहते हैं, जो पर्सन्स है उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट हम पॉजिटिव मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, वो सभी इंसिडेंट से उसको दूर करना चाहते हैं जिसके कारण उसको नेगेटिव थिंकिंग आती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर थेरेपी इज ए टाइप ऑफ साइकोथेरेपी दैट हेल्प पीपल लर्न वे टू चेंज देयर पैटर्न ऑफ थिंकिंग और बिहेवियर इन ऑर्डर टू चेंज वे दे फील। जो फील करते हैं उनको धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट से बाहर लेके आना है, उनके आसपास की सराउंडिंग को चेंज करने की कोशिश करनी है। व्यक्ति को फ्री नहीं रहने देना है, पर्टिकुलर किसी ना किसी काम के अंदर उसको बिजी रखना है ताकि नेगेटिव थिंकिंग उसके माइंड में नहीं आए। Under the guidance of a psychologist or psychiatrist, CBT help people better cope with anxiety and stress, respond to situations more effectively. Yes बेटा, हम पर्टिकुलर किसी साइकेट्रिस्ट की बात करें या साइकोलॉजिस्ट की बात करें, उसकी गाइडेंस के अंदर हम इससे ओवरकम हो सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, सीबीटी कैन हेल्प यू, बिल्कुल कर सकती है। इवोल्यूट करेगी आपकी फीलिंग्स को, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, और आप किस लेवल पर पहुंच गए हैं। तो ये फिजिकल सिम्टम्स भी हमें जो देखने को मिलेंगे, चाहे वो पेन है चाहे वो फैटीग है, उनको भी हम मेडिकली ट्रीट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि हम यहाँ पर जो सीबीटी टेक्निक्स है उससे हम मोर इफेक्टिवली परमानेंट तरीके से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द सोमेटिक डिसऑर्डर। पर्टिकुलर यहाँ पे हम इस ट्रीटमेंट से कैसे बच सकते हैं। फाइंड वेज टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी अबाउट योर सिम्टम्स। देखिए, हम अपने एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप फोकसिंग मच ऑन योर फिजिकल सिम्टम्स। अब हमारा जो फिजिकल सिम्टम्स है उसके बारे में ज्यादा देर सोचना बंद कीजिए। कहने का मतलब ये यहाँ समझ में आना चाहिए हमें। तो जैसे जैसे हम उसके बारे में सोचना कैसे बंद कर सकते हैं, हम अपने आप को बिजी रखेंगे। आप सिंगिंग कीजिए या फिर आप टीवी देखिए, पर्टिकुलर फ्री टाइम में आप अपने आप को कोसना बंद कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर ऐसा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये है कर नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आना स्टार्ट कीजिए। रिकॉग्नाइज व्हाट सीम टू मेक योर फिजिकल सिम्टम वर्स। ठीक है, फिजिकल सिम्टम्स को मिनिमाइज करना है अपने को। फाइंड वे टू स्टे एक्टिव एंड सोशल। अपने आप को एक्टिव कीजिए, सोशल लाइफ के अंदर इन्वॉल्व कीजिए। जो आपका पेन है, जो अदर सिम्टम्स हैं, धीरे धीरे अपने आप ही क्या होने लगेंगे, रिड्यूस होने लगेंगे। अपनी डेली लाइफ के अंदर एंटर होने की कोशिश कीजिए। अपने आप को मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो आपकी डेली लाइफ भी बिल्कुल बेटर जाएगी। ओके, तो ये मोस्ट कॉमन हमारे पास में ट्रीटमेंट है। वहीं मेडिकेशन ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर एंटी डिप्रेसेंट, जैसा कि हम बात करते हैं, हम एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर भी मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। फोबिया के अंदर भी हम यूज कर रहे हैं, इवन जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर भी एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन यूज करते हैं उन सबको यूज कर सकते हैं हमारे पास। लेकिन ये हमारे पास में हमेशा याद रखिए कि एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हम परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे पास में सीबीटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब जो ड्रग्स है पर्टिकुलर हमारे पास में साइकोथेरेपी की फॉर्म के अंदर हम ले सकते हैं। अपने डॉक्टर से सजेस्ट करके एक पर्टिकुलर ड्रग्स लीजिए, और ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। तो आई थिंक आपको आज सोमेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता लगा होगा, क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया, केवल और केवल फिजिकल सिम्टम्स के बेस पर हम इसको अलग कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, डिफरेंस समझ में आया होगा। कमिंग जो लेक्चर है बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसका मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारे इन सोमेटिक डिसऑर्डर पर ही हमारे जो मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, इस पर मैं एमसीक्यू लेके आने वाला हूँ। तो ये चैनल अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सबको बेनिफिट हो। आपको पता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जल्दी ही मिलते हैं एमसीक्यू के साथ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। थैंक यू, बाय बाय।